Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student, how are you? I hope you are fine. Let we start the math lecture. तो सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर. नाउ टेक आउट योर बुक. एक्सरसाइज 7.5. आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो हम देखते हैं. ओपन कर लें बुक. क्वेश्चन नंबर 7.5 या आप हाईलाइटेड क्वेश्चंस देखते हैं 5 एंड 7. ये हमने आज करने हैं. 5 भी करना है और 7 भी करना है. पहले मैं आपको 7 करवाऊंगी, देन वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 5. तो पहले हम 7 करेंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं. शो दैट द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स 4 एंड 8 इज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन. तो शो करना है यानी प्रूफ करना है कि जो अरिथमेटिक मीन है, शो का मतलब होता है प्रूफ करना कि अरिथमेटिक मीन जो है दो नंबर्स जो हैं ए और बी, आपको पता है टू नंबर्स, एक पहले को हम ए कहते हैं दूसरे को बी, इज़ ग्रेटर, यानी इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालें तो इज़ ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन. तो और इन दो ही नंबर्स 4 एंड 8 का हम ज्योमेट्रिक मीन भी निकालें तो ये छोटा आएगा और अरिथमेटिक मीन बड़ा आएगा. तो हम दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन भी निकालेंगे और ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल के फिर दिखाएंगे कि हमारा अरिथमेटिक मीन का आंसर बड़ा है और ज्योमेट्रिक मीन का आंसर छोटा है. तो लेट वी स्टार्ट अवर lecture. Now take out your registers and draw the margin lines and write the date and day. तो अब आपके सामने क्वेश्चन पहले मैंने आपको पढ़ दिया है, रीड आउट कर दिया है. गिवन लिखेंगे स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 4. जब टू नंबर्स कहे तो स्मॉल ए होता है, ठीक है. अब जो दो नंबर्स उसने हमें कहा है 4 एंड 8, वो स्मॉल ए होगा 4 और स्मॉल बी होगा हमारा 8 हो जाएगा. उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट कैपिटल ए लिखा लेंगे, ए प्लस बी ओवर 2. इसमें अब हमने फॉर्मूले में ए और बी को पुट कर दिया, स्मॉल ए और बी को पुट किया तो 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8 ओवर 2. 4 प्लस 8 कितना होता है 12, तो 12 ओवर 2, तो ए इज इक्वल्स टू 6. ए हमारा 6 आ गया है. फिर हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट. इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें. पुट करने के बाद प्लस माइनस 32 आपके पास आ गया है. इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, इसके फैक्टर्स नहीं बनाने. 32 को लिखें, स्क्वायर रूट पहले दबाएं और फिर 32 लिखें और आपका पास आंसर आ जाएगा. प्लस माइनस तो हमारा फॉर्मूले के साथ चल रहा है, तो प्लस माइनस हमारा फॉर्मूले के साथ चल रहा है. प्लस माइनस एज इट आ जाएगा. आप स्क्वायर रूट दबाएं कैलकुलेटर पे और 32 लिखें तो 5.7 आपके पास आंसर आ जाएगा. उसके बाद हैंस प्रूव हो गया. आप देख सकते हैं 5.7 स्मॉलर है और कैपिटल ए यानी अरिथमेटिक मीन जो है वो आपका बड़ा है 6 है. वो प्लस का 5.7 हो या माइनस का 6 उससे ग्रेटर है. तो हमने यही प्रूव करना था कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया है. हम प्रूफ किया हैंस अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया और इसकी वैल्यूज़ भी डाल के प्रूफ लिख दिया. अब हमारा ये पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया. ये सिंपल सा क्वेश्चन था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे, वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स. उसने कहा है कि अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर इज़ 5 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4. और उसका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन क्या है, वो 4 है. अब इसमें कैपिटल ए यानी उसने कहा अरिथमेटिक मीन टू नंबर यानी टू नंबर्स नहीं गिवन, स्मॉल ए और स्मॉल बी नहीं गिवन. अब कैपिटल ए 5 और कैपिटल जी यानी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 4 और वो भी पॉजिटिव. प्लस माइनस वाला होता है नहीं, उसमें माइनस का नहीं, सिर्फ पॉजिटिव लेना है. फाइंड द नंबर्स यानी आपको ए और बी को फाइंड करना है. तो हम यही इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे. गिवन है कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 5 एंड कैपिटल जी इज इक्वल्स टू 4. पॉजिटिव वाला लेना है, इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाना. पहले हम ए प्लस बी यानी कैपिटल ए का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि एक ए है. जब एक अरिथमेटिक मीन निकालना होता है तो हम इसको इसी तरह यूज़ करते हैं. कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर 2. इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें. कैपिटल ए की जगह पर आप 5 पुट कर देंगे और ए की जगह पर ए प्लस बी एज इट इज़ और 2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा. अब ये 2 हमारा यहाँ डिनोमिनेटर है और इसको हम अपोजिट साइड पे ले आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा. यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम इसको एक इक्वेशन का नाम दे देंगे यानी 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और ए प्लस बी एज इट इज़ रहेगा. तो अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट में हमारा 5 इधर आ गया. 2 5 2 10 एंड ए प्लस बी.
फिर 10 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, इसको हमने सीधा करके लिखा और ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। क्योंकि इसमें 2 अननोन है, आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 अननोन है, एक अननोन नहीं है, 2 वैल्यूज़ अननोन है, तो वो नहीं निकल सकती, इसलिए हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन 1 का नाम दे दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ज्योमेट्रिक मीन में आ जाएगा। हम ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे g इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर रूट, मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि ये पॉजिटिव वाला लेना था। उसके बाद इसमें ए बी की वैल्यूज़ पुट कर दें, ए बी की तो सॉरी हमने फाइंड आउट करना है, कैपिटल जी की वैल्यू पुट कर दें 4 आ जाएगी। हमने ए बी की वैल्यू तो फाइंड करनी है और कैपिटल जी की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। ये हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है, आप बुक से देखें, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो बुक से खोल के देखें। तो ये कैपिटल जी हमारा 4 गिवन है, मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन के बताया भी था। तो अब इसमें हम ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट किससे कैंसिल होता है, स्क्वायर से। स्क्वायर रूट किससे कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट से। हमने इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है ए बी को, तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो हम बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करके, ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम स्क्वायर बोथ साइड पे लेंगे 4 का स्क्वायर और आपके सामने आ जाएगा स्क्वायर रूट ए बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे ही करेंगे। हम 16 आ गया ए बी और हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 होगी, इसमें से हम एक वैल्यू निकालेंगे, ए को रहने देंगे, बी इधर नीचे ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो सकता है। आप बी को यहाँ रहने दें और ए को नीचे ले आए, तब भी वो भी सही है, दोनों तरीके ठीक हैं। लेकिन मैंने फ़िलहाल यहाँ पर ए को यहीं रहने दिया, बी को यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो है तीसरी एक इक्वेशन बनेगी। हमने लिखा कि 16/b, यानी ये b यहाँ के डिवाइड हो गया और इज इक्वल्स टू a, ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। आपके सामने आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 है जो हमारी a प्लस बी से बनी थी, फिर इक्वेशन 2 है जो हमारे ये ज्योमेट्रिक मीन से बनी है, और इक्वेशन 2 से ही हमने इक्वेशन 3 बनाई है कि a से a की यहाँ वैल्यू निकाली है, a रहने दिया यहाँ और b को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन 3 जो है हम ये वाली जो वैल्यू है a इज इक्वल्स टू 16/b हम इधर पुट करेंगे, ये a की जगह पर, a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 16/b। ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या आ जाना है 16/b कि अब आपने याद रखना है, हम 16/b जो है पुट कर देंगे। तो पुटिंग a इज इक्वल्स टू 16/b इन इक्वेशन 1, वहाँ पे हमने पुट किया। उसके बाद ये डिनोमिनेटर में आ गया है, इसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है b लिखा है, तो इससे हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस b को हम हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस b को हम हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16/b मल्टीप्लाई बाय b, फिर b इंटू बी एंड 10 इंटू बी। हम इस b को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो हम सब लिखते हैं अब टेकिंग मल्टीप्लाइंग b ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय b ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई करें b से, हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और b से अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट में जब हमने 16/b से किया तो b से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दफ़ा b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10b हो जाएगा। 10b के बाद आपके सामने आप देख रहे हैं 16 + b स्क्वायर एंड 10b। अब 10b को हम उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे, 10b को उठा के इधर ले आएंगे और b स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पावर, b की पावर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेंगे, पहले b2 फिर b और लास्ट में 16, तो अरेंज भी करेंगे और 10b को उठा के इधर भी ले आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा यही होगा। अब आप देख रहे हैं b स्क्वायर पहले लिखा है, फिर ये 10b हमारा आ गया माइनस 10b के बाद फिर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, यानी मैंने आपको हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था कि जब 2b है और एक b की वैल्यू में एक b है और उसमें फिर हमारा b की पावर 2b आ रहा है, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। हम क्या करते हैं मिड टर्म में जो भी इसका कोफिशिएंट है इसको ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ के लिख लेते हैं, 10 आंसर आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर लेंगे जिसका आंसर 10 आएगा, लेकिन वो कौन से 2 नंबर होंगे उसकी सिलेक्शन हम कैसे करते हैं कि 16 जो कांस्टेंट टर्म है और b स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, तो 16 के हम
फैक्टर्स बना लेंगे कि 16 किस किस टेबल के साथ फैक्टराइज होता है, तो उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि 10 किसका आंसर बनेगा। उसमें से वो पेयर सेलेक्ट करके प्लस करके देखेंगे कि 10 किसका आंसर होता है। जैसे 16 है आपके सामने, पहले मैंने लिखा है 2 8 जार 16, तो 2 8 जार 16 पहला पेयर हमारा ये हो गया कि 16, यानी आप 16 का फैक्टर्स आके 2 8 जार 16। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेयर आप देखें, नेक्स्ट पेयर है हमारा 1 इंटू 16, फिर उससे नेक्स्ट पेयर है हमारा 4 इंटू 4 16। तो अब हमें कौन सा पेयर चाहिए, आपके सामने है, आप बताएंगे मुझे कि कौन सा पेयर चाहिए जिससे आंसर -10 भी आए, जिससे आंसर -10 भी आए, यानी 1 + 16 से तो नहीं आ सकता, 4 + 4 8 होता है, तो 2 + 8 जो होता है वो 10 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, प्लस करेंगे तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म आएगी, और प्लस करेंगे तो दरमियान वाली टर्म आएगी। और इसका साइन माइनस दोनों इसलिए लगाया, आपको पता है प्लस में 2 सेम साइंस होते हैं, या तो दोनों प्लस के होंगे या दो माइनस के होंगे, क्योंकि 10 का आंसर 10 का सिंबल माइनस का है, इसलिए इसका भी माइनस माइनस लग जाएगा। तो 10 की जगह पे हम दो नंबर जो लिखेंगे 2 और 8, और उसके साथ हम b भी लिखेंगे, तो b स्क्वायर एज इट इज़ -2b एंड -8b। इस 10 की जगह पर हमने 2 भी लिखा और 8 भी लिखा, ठीक है, स्प्लिट कर दिया, यानी मिड टर्म ब्रेक कर दी, और +16 एज इट इज़। अब फर्स्ट पेयर जो है आपका b स्क्वायर -2b, ये फर्स्ट पेयर है, इसमें पेयरिंग करेंगे -8b + 16 = 0, और ये इक्वेशन है इसलिए = 0 साथ साथ आ रहा है। एक पेयर बनाएंगे और दूसरा पेयर बनाएंगे, उसमें से कॉमन ले लें, b कॉमन आ जाएगा, मिनिमम पावर जो होती है वो कॉमन आ जाती है, b कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब होता है कि जो नंबर आपने या जो अल्फ़ाबेट बाहर लिखा है वो इससे डिवाइड होता है, जब डिवाइड करेंगे तो ये एक b रह जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा, तो b - 2 आपका ब्रैकेट में आ गया। इधर माइनस ये सिंबल है, ये माइनस हमने यहाँ लगाया, 8 के टेबल में 16 है तो 8 का टेबल कॉमन आएगा। इधर b कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ b है और यहाँ b नहीं है, तो कॉमन का मतलब हो जाए तो दोनों नंबर्स में जहाँ आप कॉमन ले रहे हैं उसमें होना चाहिए। तो 8 का टेबल कॉमन आ जाएगा, तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो b रह जाएगा, फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो -2। -2 क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि बाहर माइनस होगा तो साइन प्लस का जो है वो चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज होते हैं, इसलिए ये प्लस जो है ये -2 हो जाएगा। तो अब मिड टर्म ब्रेक की सबसे बड़ी पहचान है कि b - 2 एंड b - 2 जो है ये सेम आएंगे, जो हमने कॉमन लिए हैं ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट सेम आएंगी विथ साइन। अगर नहीं आएंगी तो इट्स मीन कि आपकी पेयर्स गलत है या आपने साइन गलत लगाए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम b - 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, जो 2 हैं वो कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास b - 8 रह जाएगा, b - 2 कॉमन और b - 8 हमारा रह जाएगा, ठीक है, = 0। उसके बाद हम इस दोनों को b - 2 b - 8 b - 2 को एक दफ़ा लिखना है क्योंकि ये हम कॉमन लेने लगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा हमारा b - 2 b - 8 = 0। b - 2 को हमने एक दफ़ा लिखना था, फिर b - 2, फिर हम आइदर b - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और b - 8 को 0 के इक्वल रखेंगे। हम b - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और b - 8 को 0 के इक्वल, तो दरमियान में हमने और लिखना है, आइदर b - 2 = 0 और b - 8 = 0। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, -2 को उधर ले जाएंगे +2 हो जाएगा, यहाँ से -8 को उधर ले जाएंगे तो वो हमारे पास +8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे b = 2 और b = 8 हो गया। अब ये जो b की वैल्यू आई थी वो हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारी आप देखें ज़रा रजिस्टर पे जाके, जहाँ आपने थर्ड इक्वेशन हाईलाइट की हुई है वो क्या है, 16/b = a लिखा है ना हमने, 16/b = a, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। उसमें हम b की वैल्यू 2 और 8 पुट करेंगे। उस थर्ड इक्वेशन में हम b की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 8 पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, आपके रजिस्टर पे आप चेकआउट करें। अब नाउ पुटिंग b = 2 एंड b = 8 इन इक्वेशन 3, इसको पुट कर दें। हमारी थर्ड इक्वेशन थी a = 16/b, मैंने इसको सीधा करके लिख दिया है, a = 16/b। दोनों दो साइड्स पे इसलिए दरमियान में गैप करके लिखा है क्योंकि एक में हम b को 2 पुट करेंगे और एक में हम b को 8 पुट करेंगे, ठीक है। हमने स्प्लिट करके मैंने ऐसे लिखा, इसलिए दरमियान में गैप देखना है आपने भी कॉपी पे। एक में हम b को 2 पुट करेंगे और एक में हम b को 8 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है b की 2 वैल्यू आई हैं तो a की भी
2 ही आएंगी। अब b की वैल्यू को पुट कर दें, एक में हम when b is equals to 2 and when b is equals to 8, तो 16 a is equals to 16/2 and a is equals to 16/8, a is equals to 8 and a is equals to 2। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास a is equals to 8 आया और a is equals to 2, दोनों नंबर सेम है, b is equals to 2 and b is equals to 8, सिर्फ ऑर्डरिंग का चेंज है। तो इट्स मीन कि ये हमारे एक्चुअल नंबर्स क्या बन गए, हैंस 2 नंबर्स आर 2 and 8। ठीक है कि दो नंबर्स वो कौन से 2 and 8 है, या तो a 2 होगा या b 8 होगा, और अगर b 8 होगा तो a 2 होगा, और अगर a 2 होगा तो b 8 होगा, इस तरह। इसलिए हम ये एक ही जैसे सेम बन जाएंगे, तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस 2 नंबर्स आर 2 and 8। तो आज का ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, थोड़ा लेंथी था इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 टाइम्स। आज इससे ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स।